हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महस एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपकी ये पेट और सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं मैथ की। कल हमने बात की थी कुछ संख्या पद्धति के बारे में, संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे, आज आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं अंकीय क्षमता एवं गणितीय संक्रियाओं के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो गणितीय संक्रियाएँ, जो संख्याएँ होती हैं, उनकी 4 आधारभूत संक्रियाएँ होती हैं। यहाँ पर देखिए 4 हमने अलग अलग डिवाइड कर रखा है। एक होता है आपका जोड़ना, दूसरा घटाना, तीसरा गुणा और चौथा भाग या विभाजन। भाग को ही हम विभाजन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न बोलते हैं। देन यहाँ पर बात करेंगे अगर फर्स्ट पार्ट की, तो ये आपका होता है जैसे कि जोड़। तो जोड़ की अगर हम बात करेंगे तो जोड़ होता है कि यदि एक संख्या में हम दूसरी संख्या को मिला देते हैं तो उसी को हम जोड़ कहते हैं। तो अगर कोई संख्या हमारे पास है, उसमें से हम दूसरी, जैसे मान लिया कि हमारे पास 2 है, उसमें से अगर हम 3 को मिला देंगे तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका जोड़ का निशान होता है। तो ये आपका बन जाएगा 2 + 3, 2 में से 5 ऐड करेंगे तो ये आपका 3 ऐड करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। जो जोड़ होता है आपका वो 2 प्रकार का होता है, मतलब कि जोड़ का अध्ययन यहाँ पर हम 2 भागों में विभक्त करके समझा सकते हैं। जैसे एक होता है आपका जिसमें हासिल नहीं होता है, एक होता है जिसमें हासिल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिना हासिल वाले जोड़ की, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने दे रखा है, तो ये दिया है 752 + 345। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे 752 और फिर नीचे लिख लेंगे 345। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इकाई के अंक के नीचे आप इकाई का अंक लिखिए, दहाई के और दहाई का, और सैकड़े के नीचे सैकड़े का। तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 2 में से 5 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7, 5 में 4 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, 7 में 3 को ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 10। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया कि अगर हमारे पास 2 पेंसिल्स हैं, 2, और अगर हम इनमें 3 ऐड करेंगे तो ये आपका 2 और 3 मिला के आपका हो जाएगा 5। इसी प्रकार जैसे ये हमने यहाँ पर क्रिया लिख रखी है, तो जैसे इसमें हमने अभी किया है कि पहले इकाई के अंकों को इकाई से जोड़ा है, तो यहाँ पर 2 और 5 जो है जुड़ के आपका हो जाएगा 7। देन यहाँ पर अगर हम 5 और अगर हम यहाँ पर बात करें दहाई के अंकों की, तो दहाई के अंक जो हैं आपके वो है 5 और 4। तो 5 और 4 को जब ऐड करेंगे तो 5 4 आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम सैकड़े के अंकों की बात करें तो सैकड़े के स्थान पर आपका 7 और 3 है, तो 7 में 3 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। तो ये आपका हो गया बिना हासिल का जोड़। देन जैसे ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि बाला ने बाल दिवस के दिन 124 फूल, सीता ने 223 फूल और पूंजा ने 1452 फूल बेचे, तो बताओ तीनों ने कुल कितने फूल बेचे। तो यहाँ पर भी हमको वही करना है कि मतलब इकाई के अंकों के नीचे इकाई का अंक लिखना है, दहाई के अंक के नीचे दहाई का और सैकड़े के नीचे सैकड़े का। और अगर इससे ज़्यादा भी अंक होते हैं तो वो आपके 1000, 10,000, लाख, इस तरह से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो दिया है, बाला ने बाल दिवस में 124 फूल, तो हमने लिख लिया 124। सीता ने 223 फूल, तो उसके नीचे लिख लेंगे 223। और पूजा ने 1452 फूल बेचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 डिजिट है, तो हम इनको बराबर करेंगे तो यहाँ पर इकाई के अंक पे आपका 4 हो जाएगा, दहाई के अंक पे 2 हो जाएगा, सैकड़े के अंक पे आपका 1 हो जाएगा, और जो 1000 यहाँ पर नहीं है तो हम आगे शून्य लगा देंगे। इसी प्रकार अगर हम इसमें बात करेंगे 223 में, तो आपका 3 जो है इकाई के अंक में हो जाएगा, दहाई के अंक में 2 और सैकड़े के अंक में भी 2 हो जाएगा, और 1000 आपका नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम शून्य लिख लेंगे। शून्य इसलिए लिख रहे हैं कि किसी भी संख्या के अगर आगे यहाँ पर शून्य लगा होता है तो उस संख्या का शून्य का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 1 के बाद 0 लगा है तो इसको हम 10 पढ़ेंगे, बट अगर यहाँ पर 1 के पहले 0 लगा है तो हम इसको 1 ही पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर नेक्स्ट डिजिट की बात की जाए, नेक्स्ट जो आपकी संख्या दी हुई है, तो ये आपकी दी हुई है 1452। तो यहाँ आपका हो जाएगा इकाई के अंक पर आपका 2 हो जाएगा, दहाई के अंक पे 5 और सैकड़े के अंक पे 4, और जो 1000वें स्थान पर है वो आपका 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे जब, तो इकाई के अंकों, ये आप ध्यान रखिएगा कि इकाई के अंकों को इकाई के अंक से जोड़ना है, दहाई के दहाई से, और सैकड़े के सैकड़े, और हजारवे के हजार से। तो यहाँ पर 4 और 3 आपका हो जाएगा 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा, 9 हो गया। देन यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, और 4 में से 5 ऐड करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो 0 0 1, अगर इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो 0 मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 ऐड किया जाता है तो वो वही संख्या निकल के आती है, 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1799। देन बात करेंगे जैसे हासिल वाले जोड़ की, तो हासिल वाले जोड़ कैसे करते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है हमने कि 489 मतलब 489 प्लस 357, तो इसको ऐड करेंगे तो जो आपने भी फॉर्मूला अपनाया है, मतलब जो ट्रिक अपनाई है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है, दहाई के अंक के नीचे दहाई का लिखना है, और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 489 मतलब 489, अब बटे में लिखेंगे यहाँ 357, 357 लिख लेंगे। देन यहाँ पर आपका बन जाएगा, इकाई के अंकों को इकाई के अंक से जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 और 7 मिलके आपका 16 हो जाएगा। 9 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे। 16 का जो 1 है वो आपका नेक्स्ट जो आपका जैसे इकाई के अंक में अगर 16 आया है तो वो आपका 1 जो है वो हासिल चला जाएगा दहाई के अंक में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जो है आपका हासिल हो गया। फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, और जो आपका एक हासिल बचा हुआ है उसको भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 5 13, 13 1 हो जाएगा आपका 14। 14 में से 4 लिखेंगे हम नीचे, और जो आपका 14 है जैसे, तो इकाई का अंक जो आएगा वो आप लिखेंगे यहाँ पर, और जो आपका ये दहाई का अंक होगा, ये आगे जितने भी अंक होंगे वे आपके चले जाएंगे हासिल में। तो यहाँ पर आपका हासिल में आ जाएगा 1। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे ऐड करने पर आपका 14 आ रहा है, अगर आपका 23 आता तो यहाँ पर 23 हम लिखेंगे, यहाँ 3 लिखते यहाँ और 2 लिखते आगे वाले संख्या में यहाँ पर हासिल में। तो यहाँ पर आपका 14 आया है तो 4 लिखेंगे नीचे और 1 लगाएंगे हासिल में सैकड़े वाले स्थान पर। देन यहाँ सैकड़े वाले डिजिट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा 7, और ये हासिल जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 846। आप ये ध्यान रखिएगा कि इकाई के अंक को इकाई के अंक से जोड़ना है, और जो आपका जोड़ने पे जो भी आए उसका इकाई का अंक आप नीचे लिख लीजिएगा। बाकी जितने जो भी आपका डिजिट बचता है उसको नेक्स्ट जो आपका होगा उस पर आप हासिल लगा दीजिएगा। और जो लास्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पर 18 आता है तो लास्ट में जो भी आएगा हम पूरा लिख लेंगे। देन क्योंकि आगे कोई वही नहीं है जहाँ पे हम हासिल को ऐड कर सकें। देन यहाँ पर बात करते हैं जैसे आपके 4 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की। तो यहाँ पर जैसे आपका दिया हुआ है 1125 प्लस इनको जोड़ना है हमको, तो ये आपका हो जाएगा 1020 और 1327 को जोड़ो। तो यहाँ हम उसी तरह लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5 हो जाएगा, इकाई के अंक दहाई के उसमें 2 हो जाएगा, और सैकड़े और हज़ार के स्थान में 1 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इन तीनों डिजिट्स को बराबर से लिख लेंगे, फिर ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही होगा, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का यहाँ 2 लिखेंगे और 1 जो है वो नेक्स्ट उसमें हासिल लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 4, 4 2 6 और 1 हासिल ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। देन इसमें ऐड करेंगे तो 1 0, अगर 1 को 0 में से ऐड करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। 1 में जब 3 को ऐड करेंगे तो यह आपका बन जाएगा 4। देन बात करेंगे हजारवें स्थान की, तो 1 और 1 और 1 मिला के आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हासिल आपका नहीं आया है, बस ये वाले डिजिट में आपका हासिल आया है, जो कि 12 का जो एक हासिल है वो होगा वो यहाँ पर लग गया था और 2 हमने लिख लिया है यहाँ पर। सो ये जो आपका हो गया ये टॉपिक था आपका जोड़ का। देन अब बात करेंगे अगर घटाना की,
तो घटाना जो होता है, अगर हम एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करते हैं तो वही आपका घटाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बोला जाए कि 5 पेन हैं, इनमें से अगर हम 3 पेन निकाल दें तो कितने पेन बचते हैं, तो यहाँ पर आपका 5 में 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। इसी तरह अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि 789 में से 564 घटाओ। तो इसमें भी वही ट्रिक होता है कि मतलब इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखिए, दहाई के नीचे दहाई का और सैकड़े के नीचे सैकड़े का, और इकाई के अंक को इकाई के अंक से घटाइए, दहाई के अंक को दहाई के और सैकड़े के अंक को सैकड़े से। तो हम वही लॉजिक अपनाएंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 789 माइनस का हो जाएगा आपका 564। तो यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। यहाँ 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 225। देन यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे दिया हुआ है कि मधु के पास 820 रुपये थे, उसने 488 रुपये की एक वस्तु खरीद लिया। अब बताओ मधु के पास कितने पैसे बचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मधु के पास जो थे पूरे पैसे थे वो आपके थे 820 रुपये। तो अगर मधु ने 488 रुपये की एक वस्तु खरीद ली है तो मतलब उसमें 820 रुपये में से आपके 488 रुपये कम पड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर 820 में से अगर हम 488 घटा देंगे तो जो मधु के पास जो बचे हुए रुपए हैं वो आपके निकल आएंगे। तो यहाँ हमने लिख लिया 820 माइनस का आपका हो गया 488। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 0 में से आपका 8 नहीं जाएगा, तो हम नेक्स्ट वाला जो है आपका अंक उससे एक उधार लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा आपका 10। तो 10 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 2। फिर यहाँ हमने एक उधार लिया था तो यहाँ बचेगा आपका 1। 2 था लेकिन यहाँ हमने एक उधार दे दिया था इकाई के अंक को, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1। तो 1 में से 8 नहीं जाएगा तो हम फिर से सैकड़े वाले अंक से उधार लेंगे। तो यहाँ 1 था, एक उधार ले लिया तो बन गया आपका 11। तो 11 में से 8 जाएगा तो आपका बन जाएगा 3। 11 में अगर हम 8 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। देन यहाँ पर हमने एक उधार दिया था तो यहाँ बचेगा आपका 7। 7 में अगर 4 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपका 332 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देन बात करेंगे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका कि दीपक के पास के ठेले पर 925 केले थे, उसने पूरे दिन 876 केले बेचे। अब दीपक के पास कितने केले बचे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि दीपक के पास कुल कितने केले थे, तो दीपक के पास थे 925 केले और उसने पूरे दिन में जो है वो 876 केले बेच दिए। तो यहाँ पर हमको बताना है कि शेष दीपक के पास कितने केले बचे हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम 925 में से 876 घटा देंगे तो जो दीपक के पास बचे हुए शेष केले हैं वो निकल आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 925 माइनस का 876। तो यहाँ 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हम एक उधार लेंगे इधर से, तो ये उधार होके आ जाएगा 15। 15 में 6 जाएगा आपका तो 9 हो जाएगा। 15 में अगर हम 6 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। देन यहाँ पर हमने एक उधार दिया था तो यहाँ पर आपका 2 की जगह बचेगा 1। 1 में 7 नहीं जाएगा तो हम फिर नेक्स्ट से मतलब सैकड़े वाले स्थान से एक उधार लेंगे। तो यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 11। 11 में जब हम 7 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपका बच जाएगा 49। यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में 8 चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 49, क्योंकि 49 के आगे 0 लगा हुआ है तो इसका कोई महत्व नहीं है 0 का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 49। तो जो आपके दीपक के पास जो बचे केले हुए हैं वे हैं आपके 49 केले। देन बात करेंगे यहाँ गुणा की। तो गुणा मतलब डिवीज़न जो होता है आपका, तो जोड़ की जो आसान विधि होती है वही गुणा का रूप ले लेती है, क्योंकि एक संख्या को अगर हम बार बार जोड़ते रहें तो वो एक गुणा का रूप ले लेती है। यदि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमने एक रखा है कि यदि 4 बॉक्स हों व प्रत्येक में 5 स्टार हों तो कुल कितने स्टार हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 4
बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं जिनमें से 5-5 स्टार हैं। तो यहाँ हमने लिखा 5 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस 5। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 बॉक्स। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं गुणा करके कि 5 गुणे 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा कि 5 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस 5 स्टार प्लस 5 स्टार बराबर है, आपका हो जाएगा 5 स्टार गुणे 4। यहाँ गुणा 4 लिखते हैं भूल गए, तो यहाँ आपका हो जाएगा गुणे 4। तो ये आपका बन जाएगा, जैसे कि यहाँ अगर हम बात करेंगे, यहाँ गुणे 4 होगा। सो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये आपका योग अगर करेंगे तो 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20। तो यहाँ योग आपका आ गया 20। और अगर डायरेक्ट गुणा कर किया जाए तो 5 चौको आपका 20 होता है। अगर 5 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो आपका होता है 20, 5 चौको 20 हो जाएगा। तो यहीं से अगर योग करके भी निकालें तब भी आपका 20 आ रहा है, और गुणा करके निकालें तब भी आपका 20 होता है। तो ये जो आपका संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया होती है वो आपका आगे चल के गुणा का रूप ले लेती है। देन बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसे आपका दिया हुआ है कि 232 को 2 से गुणा करो। तो 232 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो नॉर्मली हम गुणा ऐसे कर सकते हैं। 232 अगर हम जैसे अभी ये 5 चौको 20 हमने बताया, तो 232 को हम गुणा कर सकते हैं गुणे 2 से, ऐसे कर सकते हैं। 2 गुणे 2 4 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 गुणे 2 ये आपका 4 हो गया। तो 464 यहाँ से देखिए 464 आ रहा है, और यहाँ से भी आपका 464 आ रहा है। ये आपकी ट्रिक की बात हो गई। दिन बात करेंगे ये वाली ट्रिक की। तो ये वाली ट्रिक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2, जैसे हमने 2 से गुणा करना है तो 2 बाहर लिख लिया। फिर इसके बाद 232 को हम लिखेंगे तो 2 यहाँ पर इकाई के अंक पर 2 है, दहाई के 3 और सैकड़े के 2। तो यहाँ आपका हो जाएगा 200 प्लस आपका हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा आपका 2। तो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा। इसको अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 2 गुणे 200 बराबर 400 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 30 करेंगे तो ये आपका 60 हो जाएगा, और 2 गुणे 2 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 460 और 4, इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 0 4 बराबर 4 हो जाएगा, 0 6 बराबर 6 हो जाएगा, और 4 बराबर 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ से अभी आपका आंसर आ रहा है 464। बट जो इसके पहले जो बताया था वो मतलब अगर छोटा छोटा मतलब किसी छोटे डिजिट को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है, तो हम नॉर्मली उसी ट्रिक से कर सकते हैं। बट यहाँ जैसे कि आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि 35 को 25 से गुणा करो। तो यहाँ पर अगर हमको गुणा करना है तो यहाँ पर हम दूसरे ये जो पहले ट्रिक बताया था उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको अगर बाई चांस हमको अगर 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो हम डायरेक्ट गुणा करने के लिए ये वाला ट्रिक अपना सकते हैं, या फिर एक दूसरा ट्रिक है उसको भी बताते हैं। पहले ये वाला देखिए। तो यहाँ हमने 35 को गुणा करना है 25 से, तो 35 लिख लिया पहले। फिर यहाँ 25 को हम तोड़ सकते हैं 20 + 5 में, तो ये आपका हो गया 20 + 5। देन उसके बाद 35 को गुणा करेंगे 20 से, तो ये आपका बन जाएगा 700, और 35 को गुणा करेंगे 5 से तो ये आपका बन जाएगा 175। 700 में अगर हम 175 को ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 875। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 875 हो जाएगा। अगर हम दूसरे लॉजिक की बात करें तो दूसरा लॉजिक आपका कहता है कि 35 गुणे 25। तो यहाँ हम इसको करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो 5 25 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 2 आपका। और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 तियाँ 15, 15 2 आपका होता है 17। तो ये हो जाएगा आपका 175। देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे देन यहाँ पर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 1 हासिल लगेगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 1 ये हासिल है आपका, उसको ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 7 आपका 8 हो जाएगा। तो आंसर जो है आपका 875 ही आएगा। चाहे आपको जो भी ट्रिक सही लगती है उस ट्रिक से आप कीजिएगा। देन बात करेंगे यहाँ भाग की। तो भाग जो है वो बंटवारा होता है, और ये बार बार घटाने की प्रक्रिया को ही भाग कहते हैं। अगर हम बार बार जोड़ते हैं तो वो आगे चल के गुणा का रूप ले लेती है, बट अगर हम बार बार घटाते हैं तो वो आपका आगे चल के भाग बन जाता है। देन बात करेंगे यहाँ जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की।
तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि एक कटोरी में 12 सेब हैं, प्रतिदिन 4 सेब निकाले जाते हैं। एक कटोरी में जो है आपके 12 सेब हैं और प्रतिदिन जो है 4 सेब निकाले जाते हैं, तो कटोरी कितने दिन में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कटोरी कितने दिन में खाली हो जाएगी, मतलब भाग करना है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे प्रथम दिन के अंत की, तो अगर हम पहले दिन भी हमको 4 सेब निकालना है, तो हमने 12 सेब है हमारे पास पूरे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम दिन की, तो प्रथम दिन के अंत में हम देखेंगे तो 12 में से 4 जो सेब हैं वो आपके निकल जाएंगे, क्योंकि प्रतिदिन हम 4 सेब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 12 में 4 जाएगा तो आपका 8 सेब बचेगा। और अगर दूसरे दिन की बात करें तो 8 सेब बचे थे, 8 में से फिर 4 निकल जाएंगे तो आपके 4 सेब बचेंगे। तीसरे दिन की अगर हम बात करेंगे तो 4 सेब थे, 4 में से चारों निकल गए तो 0 बचा। तो यहाँ पर इस क्रिया में आप देखेंगे कि अगर हम 12 में से 4 को 3 बार घटाते हैं, एक बार ये घटाया, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, 3 बार घटाते हैं, तो जो है आपका जो शेष है वो आपका 0 हो जाता है, मतलब टोकरी जो है आपकी वो खाली हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि 4 को 3 बार घटाया जाता है। तो यहाँ पर 3 जो है आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर जैसे कि आपको यह 3 बार है तो 4 से भाग करेंगे हम डायरेक्ट 12 को, तो ये आपका हो जाएगा 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया भाग निकालने की ट्रिक। देन बात करेंगे यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 85 टॉफियों को 5 बच्चों में बांटा गया है, तो बताओ प्रत्येक बच्चों को कुल कितनी टॉफियाँ मिली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 85 है, 5 बच्चों में बांटा जा रहा है, तो हम भाग करेंगे 5 से। तो 85 को भाग करेंगे अगर हम 5 से, तो ये आपका बन जाएगा 85 में अगर हम 5 को भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 को एक बार भाग करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 3 शेष, 3 हो जाएगा। फिर 5 को मतलब 3 को भाग नहीं कर पाएंगे 5 से, तो ऊपर से ये वाला डिजिट उतारेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35। 5 सत्ते आपका 35 होता है, तो ये आपका शेष जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 17 जो है आपका वो आंसर हो जाएगा। तो बच्चों को जो 5 बच्चों हैं, प्रत्येक बच्चे को हमको निकालना था कि कुल कितनी टॉफियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को 17 टॉफियाँ मिलेंगी। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर कैसे हम जाने कि ये सही है, तो यहाँ पर जो डिजिट आता है आपका उसको इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपका बीच वाला संख्या होती है वही निकल आ जाती है। अगर हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 सत्ते 35, हासिल आएगा 3, 5 इकन्नम 5, 5 3 8। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 85 था आपका वही निकल के आ गया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू।